नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज हम बात करने वाले हैं रोहतास जिला में हुई एक लूट के बारे में। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताराचंडी के समीप 16 जनवरी को एक ट्रक से लूट हुई थी। उस ट्रक में चिरौंजी लदा हुआ था। जो चिरौंजी होता है वो ड्राई फ्रूट्स की श्रेणी में आता है और इसका इस्तेमाल जो होता है सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ाने के लिए होता है। इसी वजह से व्यवसाय के भी दृष्टिकोण से चिरौंजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 तारीख को ये लूट हुई थी और जो चिरौंजी आ रहा था वो छत्तीसगढ़ से चेनारी लाया जा रहा था। जिनके द्वारा ये चिरौंजी मंगाया जा रहा था उनका नाम था विंध्याचल प्रसाद और उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया मुफस्सिल थाना में। ये जो FIR था ट्रक लाने वाले चालक और खलासी के ऊपर किया गया था। उन्हें शक था कि इस लूट में इनका जो है कुछ हाथ हो सकता है, इनका भी योगदान हो सकता है। इस FIR के बाद एक टीम गठित हुई, पुलिस की एक टीम गठित हुई और इस पर जांच शुरू हो गई। इस जांच के दौरान पता चला पुलिस के पदाधिकारियों को कि जो लूट की चिरौंजी है ये डोभी में इसकी बिक्री की जा रही है। इसका सत्यापन करने के लिए पुलिस की एक टीम डोभी गई और पाया कि जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सत्य है और उसी जगह पर 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। 4 लोगों की गिरफ्तारी को करने के बाद उन लोगों ने अपने साथ जो उनके साथी थे, उनके सहयोगी थे, उनका नाम बताया और उस आधार पर पुलिस ने बाकी अपराधियों को भी अपने गिरफ्त में ले लिया। इसमें जो पूरी गिरफ्तारी हुई है वो 12 गिरफ्तारी हुई है और जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो 460 बोरा चिरौंजी, लूटा गया ट्रक, जो ट्रक की लूट हुई थी उस ट्रक का वो ट्रक भी बरामद हो गया, एक बोलेरो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, एक पिकअप वैन और एक ब्रेजा कार, ये चीज़ें बरामद हुई। इस पूरे मामले पर रोहतास के पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आइए सुनिए। दिनांक 15-16 की रात्रि में एक ट्रक चिरौंजी लोड करके रायपुर से चेनारी जा रही थी और उसी क्रम में जो वादी हैं उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि उसी क्रम में ताराचंडी मंदिर से पहले वृंदावन होटल के पास अपराध कर्मियों के द्वारा उस चिरौंजी सहित ट्रक को गायब कर लिया गया और उसके बाद उसमें से जो ड्राइवर और जो खलासी हैं उनको उतार दिया गया और साथ ही साथ मतलब पूरा जो ट्रक है और चिरौंजी को गायब कर दिया गया। तो इससे संबंधित कांड मुफस्सिल थाना में 26/21 17 तारीख को दर्ज कराया गया। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इसके त्वरित जांच तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया SDPO सासाराम के नेतृत्व में, जिनके द्वारा इस मामले में लगातार कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में सर्वप्रथम जो लूटा हुआ ट्रक था उसको बरामद किया गया और उसके बाद अग्रतर अनुसंधान में यह पता चला कि कुछ लोग इस जो चिरौंजी जो लूट हुई है उसको वो डोभी में गया के पास डोभी में वो इसको बेच रहे हैं और पुलिस के द्वारा वहाँ पे फिर अपना जाल बिछाया गया और वहाँ से 4 अपराधियों को पकड़ा गया जो जिनका नाम है संजय कुमार शाह, सोनू कुमार, पवन कुमार तथा रमाकांत सिंह, जिसमें से संजय कुमार शाह और सोनू कुमार ये बारून के रहने वाले हैं तथा पवन कुमार डेहरी का रहने वाला है और रमाकांत सिंह सासाराम मुफस्सिल का रहने वाला है। इनको बरामद किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास और वहाँ से जो अपराध कर्मियों के द्वारा जो घटना कारित करने में ब्रेजा वाहन का उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने जो अपना इस मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और वहाँ से उनके पास से 74 बोरा जो चिरौंजी है वो बरामद किया गया। उसके बाद उनसे जो अग्रतर अनुसंधान किया गया उसमें उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा इसमें अन्य लोगों के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया गया है और उनके जो पूछताछ के क्रम में जो जानकारी मिली उसके आधार पे चेनारी थाना अंतर्गत चेनारी के इमरान अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उसके घर से 57 बोरा चिरौंजी को बरामद किया गया तथा बड्डी OP अंतर्गत आलमपुर गांव से सुचित कुमार जो कि किराए के मकान में रह रहा था, जो कि चेनारी का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से 329 बोरा
चिरौंजी का जो गायब हुआ था उसको बरामद किया गया तथा उसका मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। और इन अपराधी कर्मियों के बयान के आधार पर 5 अन्य जो अपराधी हैं वीर भगत, वृंदा कुमार, श्री राम पासवान, राहुल कुमार तथा राजू कुमार, इनको जो कांड में उपयोग किए गए बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया गया है। और राजेश कुशवाहा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जो कांड में लूटा गया ट्रक पूर्व में ही ये बरामद कर लिया गया था, कैमूर के कुदरा से बरामद किया गया था। इस पूरे मामले में 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो लूटा हुआ चिरौंजी जो लूटा गया था उसका 460 बोरा बरामद कर लिया गया है। लगभग जो लूट हुई थी उसको सारा बरामद कर लिया गया है। एक ट्रक लूटा हुआ बरामद किया गया है तथा अपराध करने के लिए इस्तेमाल करने वाले एक बोलेरो, एक ब्रेजा और एक पिकअप वान और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। जो अग्रतर अनुसंधान में बात आई है कि ये जो अपराधकर्मी हैं इनके द्वारा इस पूरे जीटी रोड पे अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समय पे ये जो ट्रक से चावल विशेष करके जो वाहन ले जाते थे उनको चिन्हित करके उनके साथ लूटपाट की घटना कारित करते थे। गया जिले में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है और साथ ही साथ औरंगाबाद जिले में भी घटना कारित की गई है। वहाँ की पुलिस को भी हम लोगों ने सूचना दी है जिसके आधार पे उसका आपराधिक इतिहास हम लोग को प्राप्त हुआ है। और तो इस प्रकार से एक पूरा अंतर जिला गिरोह की गिरफ्तारी हुई है और इसके गिरफ्तारी से इस पूरे जीटी रोड में इस प्रकार की घटना पे लगाम लगाने में अंजाम लगेगा। इसमें कोई मुख्य सरगना बिल्कुल ये जो अपराधी हैं जो कि खास करके यहाँ जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं उनके द्वारा लगातार इस प्रकार की घटना को कारित किया जा रहा था और आज जब इनकी गिरफ्तारी भी की गई तब भी ये किसी घटना को कारित करने के लिए हैं बोलेरो से जा रहे थे। ये वीर भगत, वृंदा कुमार, श्री राम पासवान, राहुल कुमार और राजू कुमार ये लोग ही इसमें मुख्य रूप से लूटपाट की घटना कारित करते थे। किसी मिली भगत भी थी क्या जिसका माल था उसमें? नहीं, उसमें जो पूर्व में यह जो घटना दर्ज कराई गई थी वो चालक और खलासी के विरुद्ध ही कराई गई थी, लेकिन बाद में यह घटना यह पाया गया कि लूटपाट की घटना कारित हुई थी और इनके ये जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा कारित की गई थी। अभी तक उनकी संलिप्तता इसमें नहीं है। रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे लूट का उद्भेदन करते हुए अपराधियों को अपने गिरफ्त में लिया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।